नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए हम लोग हिंदी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज है सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 सेट को देख चुके हैं और जीके जीएस के 3 सेट को भी पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, पक्का आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न रॉन्ग हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। कुल 28 सेट देखने वाले हैं। हालांकि आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो नए पैटर्न पे आया है उस सेट को कराया जाए। बिल्कुल कराएंगे, लेकिन एक समय होता है हर सेट को कराने का। जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद हम लोग वो चालू करेंगे और साथ में आपके क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी चलाएंगे। ऐसा नहीं कुछ भी आपको छूटने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम को थोड़ा और करीब आने दीजिए, सेट प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अभी आपको थोड़ा पढ़ना भी है, हमेशा अभी से ही आपको सेट प्रैक्टिस पे आश्रित नहीं होना है। मेरे साथ कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, साइंस पढ़ें, आपको जीके भी पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए। मैं यहाँ सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको यह सेट काफ़ी बेनिफिट होगा, लेकिन कब, जब आप चैप्टर को भी पढ़ेंगे तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और इससे पहले आप लोग हाथ में पेन कॉपी लेकर बैठेंगे जब भी मेरा वीडियो देखते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, क्योंकि पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको नोट कर लेंगे, पक्का बेनिफिट आपको होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेट का एक दमदार प्रश्न के साथ। प्रश्न आपके सामने है, कृति शब्द का समानार्थी कौन सा है। दोस्तों समानार्थी का मतलब होता है कि एक ही अर्थ दे, वे सारे शब्द क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। यानी समान अर्थ देने वाले शब्द को समानार्थी शब्द बोलते हैं। आपके ऑप्शन है प्रशंसा, ऑप्शन बी करने वाला, ऑप्शन सी कृति और ऑप्शन डी है रचना। आप लोग को हर एक प्रश्न देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बीच आप लोग अपने कॉपी पे उत्तर दें या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, लेकिन उत्तर जरूर देना है। अब देखते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों कृति शब्द का समानार्थी शब्द इसमें हो जाएगा रचना। रचना के साथ और भी बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे करतूत, करनी, कार्य, काम। ये सारे कृति के समानार्थी शब्द हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। आप बोलेंगे सर आप केवल तत्सम का अर्थ बता दीजिए, हम लोग इसका उत्तर दे देंगे। चलिए बताते हैं तत्सम का अर्थ। दोस्तों जो संस्कृत शब्द है और उसको डायरेक्ट बिना उसमें कोई चेंज किए आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, भोजपुरी में इस्तेमाल करते हैं, और भी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत को डायरेक्ट, यानी कुछ भी उसमें परिवर्तन ना किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए अपने लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। अचरज, इज्जत, आम, आश्चर्य। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्य जो है इन सब में तत्सम शब्द इकलौता है, आश्चर्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निर्देश 78 से 79 तक दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में सही विलोम शब्द छांटिए। विलोम शब्द क्या होता है, एकदम उल्टा, विपरीतार्थक भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर विलोम भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, जो एकदम उल्टा अर्थ देता हो। सवाल है आपके सामने संयुक्त। ऑप्शन है एकजुट, विचित्र, एकाकी और अकेला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकेला। संयुक्त मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलजुल के, और अकेला जो अकेला रहे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भी होता है इसका विलोम शब्द संयुक्त का, जैसे में पृथक, याद रख सकते हैं, ये सवाल पूछा गया आपके जीडी के एग्जाम में। पृथक, असंयुक्त भी बोल सकते हैं, संयुक्त का विलोम। नेक्स्ट, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है उपकर्ष, ह्रास, पतन, अपकर्ष। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, अपकर्ष। याद रखेंगे उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। नेक्स्ट, 80 से 81 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे का 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से एक उचित है, विकल्प का चयन करें। यानी उचित विकल्प का चयन करना है। और सवाल है दोस्तों, अब तब होना। अब तब होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है टालना, ऑप्शन बी है शंकाग्रस्त होना, ऑप्शन सी है मरणासन होना, या ऑप्शन डी है किंग तरविमूढ़ होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अब तब होना। मुहावरे का अर्थ होता है मरणासन होना,
इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अंक भरना। ऑप्शन है दिल पसीजना, समय को याद करना, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन सी शाबाशी देना और ऑप्शन डी है स्नेह करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंक भरना का अर्थ होता है स्नेह भरना। ठीक है, स्नेह करना या स्नेह भरना, अंक भरना मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेह करना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यों में काले मोटे छपे शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनें। यानी शुद्ध और अशुद्ध, अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा, जो कि मैंने 200 प्रश्न कराए हैं, जो कि आपके 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे, एक एक प्रश्न को सेलेक्ट करके मैंने टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया है, उसको जरूर देखिए आप लोग, पक्का आपको बेनिफिट होगा। चलिए 82 प्रश्न देख लेते हैं। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है। देखिए यहाँ पद चिन्हों को मोटा अक्षर में लिखा गया है, ये जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध शब्द में बदलना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पाद चिन्हों, ये गलत है दोस्तों, 82 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। पद चिन्हों, बिल्कुल ये सही है। पद चिन्हों ये आपका यहाँ इसके स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि ये पद चिन्हों जो है गलत लिखा है और ये सही शब्द में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो पद चिन्ह ऐसे लिखाता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, कल सायंकाल का मौसम बड़ा ही सुहाना था, यानी बता रहा है कि कल शाम का समय जो था वो बहुत ही सुहाना था। अब सायंकाल की जगह पे क्या सही होगा उसको ध्यान से देखना है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने क्या है, सायंकाल, यही हमको अच्छा लग रहा है, शुद्ध लग रहा है, बाकी सब ये गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सायंकाल, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 84 से 87 तक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुन लीजिए। 84 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के खाली स्थान पर पहुंच सकता है। दोस्तों, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति से कहाँ पहुंच सकता है, तो शिखर पर। कहाँ पहुंच सकता है दोस्तों, 84 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर पर पहुंच सकता है अगर वो परिश्रम करता है दोस्तों, और उसके अंदर प्रतिभा है और लगातार वो काम कर रहा है, तो कहाँ पहुंचेगा, शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर तो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी को बोलना चाहता हूँ। और थोड़ा लाइक करें और कमेंट में अपनी समस्या बताएं और स्कोर जरूर बताएं दोस्तों, स्कोर बताएंगे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 85 नंबर को। डाकू अपने कृत्यों के कारण खाली स्थान होते हैं। कृत्यों मतलब उनके कर्मों, जो वो काम करते हैं। तो डाकू अपने कर्मों के कारण क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। विख्यात, सुख्यात, ख्यात या फिर कुख्यात। तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, कुख्यात। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुख्यात। चलिए नेक्स्ट सवाल 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर खाली स्थान में दिया। दोस्तों, जब पिता को पुत्र प्रणाम करता है तो वो क्या देता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है स्नेहाशीष, बख्शिश, अवनिश या अभिवादन। ठीक है, इसका उत्तर कौन देगा, तो आप लोग देंगे। कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने अपने खाली स्थान उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। 87 ऑप्शन है दोस्तों, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती या फिर अग्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर बी, परवर्ती। तो प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया था दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट 88 से 89 तक के प्रश्न के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन विकल्पों से करें। यानी दोस्तों अनेक शब्दों का एक शब्द टॉपिक, जो कि मैंने 200 प्रश्न करा रखा है, वहाँ से यह प्रश्न है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं।
यानी जो दूसरे की सुख को देखकर दुखी हो जाए वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप लोग? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परश्री कातर। हालांकि आप लोग क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में ऐसे लोगों को जो दूसरे की सुखी देखकर दुखी हो जाए, उसको कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा दोस्तों। हालांकि यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा परश्री कातर, जो दूसरे का सौभाग्य देखकर दुखी हो जाता है। नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता हो, ऑप्शन नंबर ए है व्याकरणाचार्य, ऑप्शन बी व्याकरणी, ऑप्शन सी व्याकरण और ऑप्शन डी नंबर व्याकरणविद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, जो व्याकरण को जानता है उसको व्याकरण बोलते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण शब्द से प्रश्न लगातार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे जिसमें हिंदी का प्रश्न आता हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में सही विलोम शब्द छांटिए। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द बताना है 90 और 91 प्रश्न में। प्रश्न है अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक के मतलब क्या होता है? जो बहुत कम संख्या में हो उसी को अल्पसंख्यक बोलेंगे जी। ऑप्शन है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? बहुसंख्यक, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है गणेश, कौवा, सुग्रीव, गधा। अच्छा, वैशाख नंदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पता है आपको? नहीं पता है? हम बताते हैं दोस्तों। शास्त्रों में वैशाख नंदन किसको बोला गया है? तो गधा को बोला गया है। किसको बोला गया है दोस्तों? गधा को बोला गया है क्या? वैशाख नंदन। ठीक, तो इसका विलोम क्या होगा दोस्तों? गधा तो होगा नहीं, कौवा भी नहीं होना चाहिए और गणेश भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुग्रीव किसको बोला जाता है? जिसका गर्दन बहुत ही प्यारा हो उसको सुग्रीव बोला जाता है। गधा का गर्दन प्यारा नहीं माना जाता है दोस्तों, और सुग्रीव उसको बोला जाता है जिसका गर्दन प्यारा हो। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, 92 से 96 तक के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि गद्यांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसको पढ़ना होता है, एक एक शब्द को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं। भारतीय सेना का सर्वाधिक प्रगतिशील सेवाएं माना जाता है। ठीक, इसके खाली स्थान इस क्षेत्र में उन्नति, विकास और बढ़ोतरी के साथ साथ व्यक्ति के खाली स्थान के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने के बहुत सारे सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पहला का ऑप्शन देख लेंगे तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ अतिरिक्त होना चाहिए। क्यों अतिरिक्त होना चाहिए, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय सेना का सर्वाधिक प्रगतिशील सेवाएं माना जाता है और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उन्नति, विकास और बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति के, तो यहाँ अतिरिक्त हो जाएगा, याद रखेंगे व्यक्ति के। अब फिर ऑप्शन देखते हैं, शक्ति, सामर्थ्य, अपेक्षा और लक्ष्य। सामर्थ्य यहाँ हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 93 का। तो दोस्तों सामर्थ्य के अनुसार ही पुरस्कार प्राप्त करने के बहुत सारे सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं। कहाँ? भारतीय सेना में। अगर सामर्थ्य है, आपके अंदर क्षमता है, तो आपको ये सारी नौकरियां मिल जाती हैं और अच्छे अच्छे पुरस्कार भी मिलते हैं। किसके अनुसार? क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गैर स्नातकों के लिए इसमें एक अधिकारी के पद पर सीधे खाली स्थान होने की अद्वितीय सुविधा भी पेश की जाती है। दोस्तों एक पद पर सीधे आसीन होना चाहिए ना, पद पे क्या किया जाता है? आसीन हुआ जाता है। कहाँ है आपके ऑप्शन में आसीन? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, आसीन होने की अद्वितीय सुविधा भी पेश की जाती है। इसके साथ ही खाली स्थान स्तर की सेवाओं में भी खाली स्थान के असंख्य रास्ते खुले होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अधीनस्थ स्तर की सेवाओं में भी खाली स्थान के असंख्य रास्ते खुले होते हैं। तो नियुक्ति की, किसकी दोस्तों? नियुक्ति की असंख्य रास्ते खुले होते हैं। तो ये थे आपके 5 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले शब्द या वाक्य में त्रुटि हो उस वाक्य का अक्षरांक ABC अथवा डी में आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर देकर रूप में चिन्हित कीजिए। चलिए ये त्रुटि वाला सवाल है, वाक्य में त्रुटि हम लोग को ढूंढना है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं दोस्तों, पड़ोस में शादी है
तो पूरा दिन भर तो गाना ही बजा है और अभी 12 बज रहा है दोस्तों, अब पटाखा चल रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी थी, इसलिए मैं आज वीडियो को भी लेट बना रहा हूँ। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोग को पटाखा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। 97 नंबर सवाल है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं कहाँ त्रुटि है दोस्तों। प्रत्येक देशवासियों को, देखिए प्रत्येक एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और देशवासियों बहुवचन के, तो यहाँ देशवासियों नहीं होना चाहिए, देशवासी होना चाहिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ही त्रुटि दिख गया, ये तो बहुत मज़े की बात है कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि दिख जाए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विद्यार्थी ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों विद्यार्थी ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला, एक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं, और गेंदे, गेंदे आपके बहुवचन है दोस्तों, यहाँ गलत हो जाएगा। या तो आप एक हटा दीजिए या फिर गेंदे के जगह पर गेंद लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका त्रुटि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 98 का। नेक्स्ट देखते हैं, उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए, कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर ई में। चलिए देखते हैं त्रुटि कहाँ दिख रहा है। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% का मतलब होता है 100% कंप्लीट नंबर लाया है, लेकिन ये जो लगभग दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लगभग शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अगर आपने 100% की बात की है तो फिर यहाँ लगभग की कोई जगह ही नहीं बनती है। तो आपका सही उत्तर कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है दोस्तों, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और जैसे फेसबुक पे आप लोग तो लाइक करते हैं ना जी, कितना लाइक बढ़ जाता है फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं, वैसे ही यहाँ भी लाइक कर दीजिए, थोड़ा ज्ञान की बात हो रही है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर और शेयर भी कर देंगे, ठीक। और 100 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, जैसा कि मैं हमेशा छोड़ देता हूँ अंतिम प्रश्न आप लोग के लिए। प्रश्न है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, इसमें त्रुटि कहाँ है, बहुत दिलचस्प प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं कौन छात्र इसका सही उत्तर दे पाते हैं, वेट करेंगे हम कमेंट बॉक्स में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मन लगा के पढ़ते रहें।